आते थे, नहीं, पेट कम हो जाता था, खाने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती थी, निद्रा की स्थिति रहती थी। ये सब एक समय में टीबी का लक्षण हुआ करता था। अब ऐसा नहीं कि ये सब लक्षण किसी को हो परिवेशगत, कभी कभी बहुत खांसी करने से भी ब्लड निकल जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का निकल गया हो। आइए, बिल्कुल आ जाइए। तो निकल गया हो तो सोचेगा कि लगे छी हमारा टीबी, हो सकता है रात में नींद नहीं आई हो, इसके बाद अपना लक्षण अपने ही डिटरमाइन कर लीजिएगा। ये भी एक बीमारी है। हमारे मित्र थे, जो बीमारी वो देखते थे उनको लगता था, हमेशा पूछते थे, झा जी लगता है लक्षण ये बीमारी है क्या? कि तुम्हारा पूरा शरीर ही बीमारियों से भरा हुआ है। जैसे संसार बुद्ध ने कहा था कि दुख से भरा हुआ है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा शरीर ही बीमारियों से भरा हुआ। हद करते हो। अरे बीमारी का लक्षण तो ऐसे ही होता है। नहीं, जितनी बीमारी होती है उसमें ऐसा नहीं ना। हाँ, एकमात्र बीमारी स्लीपिंग सिकनेस है जिसमें खूब नींद आती है, अदरवाइज जितनी बीमारी होगी नींद गायब हो जाएगी। भूख की कहीं ना कहीं परेशानी, ट्रबल रहेगी ही। वेट लॉस होगा ही, जब भी खाना नहीं खाएंगे वेट लॉस होगा ही, सीधी सी बात है। खैर चलिए, अभी हम लोग बीमारी की परिचर्चा हम लोग करेंगे एक एक करके कि बीमारी क्या होती है। बीमारी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो सरकार शरीर में, मानव के शरीर में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, कार्य की क्षमता की दर कम हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? तो हम बीमारी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर आपसे, अच्छा डॉक्टर आपसे पूछता है, क्या पूछता है? कितना घंटा काम करते हैं? कहेगा 12 घंटा। कहेगा खाना खाते हैं? तो जी सर खाते हैं। तो जी सर, जाइए, कोई बीमारी नहीं है। तब वो हीमोग्लोबिन देख लेता है, हीमोग्लोबिन कितना है देखा, 12-13 है हीमोग्लोबिन। कहेगा जाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा, जो भी बीमारी आपको लगता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है नहीं? जो आदमी 12 घंटा काम करेगा, ठीक है, तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद कहे कि हम थकते नहीं हैं, तो कोई बीमारी नहीं है। और सोते अच्छे से, खाना खाइए रहा है, तो क्या दिक्कत है? डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर ही रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर ही रहा है। जब सारा सिस्टम, मेन सिस्टम काम कर ही रहा है, तो क्या है, आराम से रहिए। ब्लड का ठीक ही है, आपका हीमोग्लोबिन वगैरह की मात्रा ठीक ही है, मतलब कोई भी बीमारी होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। हीमोग्लोबिन रहने से क्या होती है? हीमोग्लोबिन की संतुलित मात्रा रहने से रेसिस्टिंग पावर रहती है, इम्यूनाइजेशन पावर रहती है, तो अपने आप कोई भी ठीक हो जाए। ठीक है कि नहीं? चलिए, हम लोग इसी कड़ी में इन सब बिंदुओं की परिचर्चा आरंभ करेंगे। नाम है डिजीज, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग वायरस को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटोजोन्स को भी पढ़ते हैं। मतलब सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का प्रयास करेंगे। डिजीज में सबसे पहले इसका डिफिनीशन को लिखिए। डिफिनीशन, डिजीज में सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे। मानव शरीर में, मानव शरीर में, मानव शरीर में के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो शारीरिक व्याधि उत्पन्न होती है, जो शारीरिक व्याधि उत्पन्न होती है, जो शारीरिक व्याधि, शरीर की व्याधि उत्पन्न होती है, एवं कार्य करने की दर कम हो जाती है, कार्य की क्षमता कम हो जाती है, कार्य की क्षमता कम हो जाती है, से, से क्या कहते हैं? से हम बीमारी कहते हैं, हम बीमारी कहते हैं। अब इसमें एक, यह है सूक्ष्म जीव। क्या है ये? जीव है। ये सूक्ष्म में
सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? के अध्ययन को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और इसके जनक कौन है? लीवन हुक। हॉक हुक जो करना है कहिए, ये नोट नोट के अध्ययन को यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम परीक्षा में आती ही है किसी न किसी अध्याय से। इस अध्याय को अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए और रट लीजिए। के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसके जनक को लीवन हुक। और इसके जनक को लीवन हुक। और इसके जनक को लीवन हुक है। अब बीमारी के 2 प्रकार होते हैं, 2 भाग में बीमारी बांटते हैं। एक होता है बाय बर्थ, जेनेटिकल, नहीं। एक होता है अर्जित। अर्जित करो। संपत्ति के भी 2 रूप होते हैं ना। तो चंदन जी जमींदार हैं, इनका अर्जित है, सब विरासत में मिला है। आप सब लोग गरीब गुरबा हैं, आप लोग कमाइएगा, पढ़ के पद पे जाइएगा, कमाइएगा, तब क्या कीजिएगा? अर्जित कीजिए, तो इसको कहेंगे अर्जित। विरासत में मिल गया, जेनेटिकल, ठीक है कि नहीं? बीमारी भी वही उसी तरह से है। एक होता है वंशानुगत, एक होता है अर्जित। देखिएगा बीमारी के 2 भाग हैं, एक है बाय बर्थ, दूसरा है अर्जित। बाय बर्थ मतलब जेनेटिकल। बीमारी के 2 भाग हैं, पहला है बाय बर्थ, जन्म से। जन्म से जेनेटिकल, या जेनेटिकल उसको लिख, जन्म से जेनेटिकल। और दूसरा है अर्जित, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड अब आइए एक्वायर्ड। तो जेनेटिकल भी देख ले। देखिए नोट, जेनेटिकल के उदाहरण है, जेनेटिकल के उदाहरण है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता और हीमोफीलिया। मेरी ओर देखो ना, उस पर क्या है? अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, आंख का एक सेल खराब हो जाता है, और जिसका नाम है कोन सेल। वहां लिख दीजिए कलर ब्लाइंडनेस है कोन सेल की खराबी से। कलर ब्लाइंडनेस में लिख दीजिए कोन सेल के खराबी से। कल भी बताए थे हम, रॉड सेल की खराबी से रतौंधी, कोन सेल की खराबी से कलर ब्लाइंडनेस, बताए थे ना? याद है नू? हाँ जी सर, याद है सर, है नू, क्या है नू, है नू, याद रखिएगा। हीमोफीलिया भी पढ़ाए थे कल। कहाँ पढ़ाए थे? विटामिन के में रक्त का धक्का नहीं जमता है, शाही रोग है ये, ठीक है कि नहीं? रॉयल डिजीज कहते हैं, तो सब पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझा देना है। यह है विरासत से जो बीमारी मिला, जन्मजात मिला, ये जन्मजात होती है, इसलिए जन्म से। अब आइए ये एक्वायर्ड, कहेंगे दूसरा बीमारी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड बीमारी, एक्वायर्ड बीमारी। अर्जित, तो आप लोग अर्जित करते हैं।
आप लोग अर्जित करते हैं। हाँ तो नहीं बाजू भी ठीक छे, पढ़े वाला विद्यार्थी छिए अहाँ के। एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है? अर्जित बीमारी के दो भाग हैं। एक भाग होता है इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल हुआ कि टच हुआ बीमारी हो गया, टच नहीं भी हुआ वातावरण में रहा बीमारी हो गया। एयर से होता है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है हवा से। आपका कोरोना, अभी उतना पुरानी बीमारी कोरोना नहीं, कोरोना तो हवा से ही फैल जाता था। एक रूम में रहा और सबको हो गया, एक बस में आया सब कोरोना पीड़ित, हवा से फैल गया। ठीक है कि नहीं? जो मास्क उस लगाया वो भी बढ़िया मास्क 500 वाला, 5 रुपया वाला नहीं। ठीक है कि नहीं? लोग लगाते भी हैं तो कौन था, सैनिटाइजर लगाते थे 10 रुपया वाला, तो सिर्फ पानी ही रहता था। 60 से 70% अल्कोहल रहने की जरूरत होती, और 200-250 रुपये होती है। वो ना तुमको बचाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। 10 टकिया जो सैनिटाइजर, हाँ रस्म सब चीज का करते, सैनिटाइजरो यूज कलो, मास्को लगाई छलो, तखनो कोरोना भे गेल। एहन मास्क कौन सैनिटाइजर? ठीक है कि नहीं? सबका स्टैंडर्ड होता है ना, वो का जो स्टैंडर्ड था कितने लोगों ने अडॉप्ट किया? बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट किया। बंद कर, एक्सपर्ट हम भी कम नहीं हैं, अपने जमाने में और भी थे। जाइए बैठ, अधिकारी बनो। हाँ, जल्दी थोड़ी सुधरे है कि नहीं? तब तो एक बटन खोलता है, हम तो 2 बटन खोल के चलते, तो भी बटन नहीं, कॉलर उठा के चलते थे। नहीं करता नहीं कि सुनेगा तो कल से 3 बटन खोल के कॉलर उठा के रहे, ठीक है नहीं? चलिए ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था इन्फेक्शियस जो है कम्युनिकेबल, मतलब बहुत तेज गति से प्रसार होता है। इस कड़ी में 3 शब्द बड़े चर्चित, कभी कभार पूछा जा सकता है। पेंडेमिक, शब्द में कौन कौन है? पेंडेमिक है, एपिडेमिक है और एंडेमिक है। ठीक है? पेंडेमिक होता है काफी कम समय में पूरे विश्व में फैल जाए, तो अपने आप में पूरे कम समय में विश्व में फैल जाना। हम देख लिए राहुल जी, आप आ गए हैं आज, मैं देख लिया इतना बार ऐसे ऐसे करके दिखाई, मैं देख लिया हूं कि आप आ चुके। कल गायब था, अभी जो आया है तो 4 बार हमको ऐसे ऐसे कर, तो पूछता है नडियाबाग का मास्टर है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो पेंडेमिक क्या होता है? कम समय में पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल जाना। देश नहीं, विश्व। इसको जैसे कोरोना अभी था। क्या होता है? एपिडेमिक, कम समय में कुछ बड़े क्षेत्र तक फैलता है, जैसे जिक्का वायरस, कोला वायरस, सब क्या है, सब कम समय में थोड़ा सा कुछ एरिया तक, बड़े क्षेत्र तक फैलता है। और एक होता है एंडेमिक, और एंडेमिक जो होता है ये कम समय में कुछ क्षेत्र में ही रहता है, जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस, गोरखपुर में भी रहेगा, मुजफ्फरपुर तक ही रहेगा, सर्टेन गांव खेत खलियान तक, मतलब एक सर्टेन एरिया तक वो बीमारी फैला होता है। तो इसी ये 3 शब्द आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले लिखिए, अर्जित बीमारी के 2 भाग हैं। अर्जित बीमारी के 2 भाग हैं। अर्जित बीमारी के 2 भाग हैं। एक है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग संक्रामक अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखना है तो संक्रामक लिखा। असंक्रामक, असंक्रामक अनकम्युनिकेबल, जैसे मलेरिया, डेंगू। संक्रामक में लिख दीजिए कोरोना, सबसे अच्छा टीबी, चेचक में एक को बचपन में चेचक हो जाता था, समूचा स्कूल प्रभावित। ये हुआ संक्रामक। तुम के साथ दिक्कत ये है कि संक्रामक लिखिएगा हिंदी में, लिखिएगा अंग्रेजी में ये,
अरे जितना कहे, जो हिंदी में लिखता है हिंदी में लिखे, जो अंग्रेजी में लिखता है वो अंग्रेजी में लिखे, दोनों के चक्कर में चौबे गए दुब्बे बनने छब्बे बन के आए। ऐसा काम मत कीजिए, एक भाषा में लिखिए, दिक्कत नहीं होगी। संक्रामक, ठीक है। संक्रामक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल, ठीक है। जो एयर से फैलता है तो कहेंगे हम लोग संक्रामक। जैसे टीबी, कोरोना, नहीं चेचक, कैसी बीमारी है? संक्रामक है। एग्जाम्पल में दे दो, चेचक, एड्स, एड्स नहीं, कोरोना। ये 3 गो नहीं है, बहुत गो, लेकिन आप गो याद कीजिए, जाने के लिए आगे सब पढ़िएगा ही। अब इसी संक्रामक में जो तेज गति से फैलता है, ये 3 शब्द नोट में लिखिए, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। ये 3 शब्द लिखिए। पेंडेमिक हो ना, नोट में, पेंडेमिक, पेंडेमिक, पेंडेमिक लिखिए। कम समय में विश्व भर में फैलने वाली बीमारी, कम समय में विश्व में फैलने वाली बीमारी, कम समय में विश्व में फैलने वाली बीमारी। कम समय में विश्व में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? पेंडेमिक। जैसे कोरोना सबसे अच्छा, एक ही एग्जाम्पल से समझ ली, कोरोना, क्या है? दूसरा एपिडेमिक, नोट नंबर 2, एपिडेमिक, 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 एपिडेमिक में लिख दीजिए, कम समय में कुछ बड़े क्षेत्र तक फैलने वाली बीमारी। कम समय में बड़े क्षेत्र तक फैलने वाली बीमारी। जैसे टिक्का, पोला, जैसे जीका, पोला, क्या बोला? पोला, ठीक है। अब आ जाइए, है एंडेमिक, 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 कम समय में, कम समय में कुछ क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। ठीक है, कम समय में कुछ क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस। बंद करोगे आप, करिए मोबाइल। जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में होता था खूब, 10,000 बच्चे मर जाते थे। बाद में सरकार ने मिशनरी एक्शन लिया और संख्या बहुत कम हो गई, अब 700 लोग ही से प्रभावित होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये हुआ एंडेमिक। तो पार्जित इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल में, संक्रामक में, इस बीमारी को याद रखने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं? लेकिन कैसे आएगा? कैसे आएगा? कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं? ए चेचक, कोरोना, 3 रेबीज, 4 टीबी। क्या मारिएगा? रेबीज,
ध्यान भी रहेगा कि रेबीज कुत्ता के काटने से, हाँ बिल्ली के काटने से, अब मंकी बंदर के काटने से भी, तो आदमी जैसा रहेगा उसी टाइप का उदाहरण भी देगा। बिल्ली देता है, हमको पूरा बोलने भी नहीं देते हैं, ठीक है। अपने सब लोग कहना शुरू करते हैं सर सियार से भी होता है सर, बिल्कुल सियार से होता है, सियार के काटने से, बिल्ली के काटने से, कॉकरोच के काटने से। आज सुबह में बता रहा था खरगोश के काट, नहीं नहीं खरगोश के काट, कुल तक डॉग और मंकी ही है। याद रखने के लिए डॉग और मंकी याद रखे, मुख्यतः तो डॉग ही है। अब किसी को कुत्ता काटता है तो कितना इंजेक्शन लगता है। गया जमाना साथ का, क्या तो तुमको बहुत पहले काटा था, लेटेस्ट वाला कोई लड़का अपने बोलेगा कि सर 2 लगता है सर, ठीक है, और 1 लगता है सर टिटवैक का, कि किसका लगता है 3 इंजेक्शन। हालांकि कुत्ता वाला में अब 2 ही हो गया, पहले 16 लगता था, ठीक है कि नहीं। अभी लेटेस्ट में किसी को कुत्ता काटा होगा तो बताएगा अपने कुत्ते की तरह ही, लेकिन कोई नहीं लगता है। इनको 7, इनको 5 साल पहले का ये न्यूज, 5 साल पहले इनको काटा था तो अपना बता रहे हैं। 25 साल पहले 16 लगता था। काटने से जितना नहीं डर लगता था उतना 16 जो इंजेक्शन लगता था वो भी पेट में भोंकता था। अब तो इंजेक्शन वगैरह बहुत सॉफिस्टिकेटेड हो गया। देखते हैं लोग अब इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, नहीं एकदम पतला नीडल, पता भी नहीं चलता है, लेकिन खाना नहीं छोड़ते। इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं लेकिन 10 रसगुल्ला खाएंगे, कहते हैं एक और इंजेक्शन लेते, ठीक है कि नहीं। एक मित्र थे, बढ़िया मित्र, 40-50 रसगुल्ला खाते थे। मैं कहता भी था कि सर ज़्यादा भे गई सर, आके डायबिटीज दादी हाँ नहीं बुझे जाए और इंजेक्शन एक लेते छी और ले ले। लेकिन जे खा रहे छी, इसी के दामाद है शंभुनाथ झा, यहाँ बेनीपुर में एसडीएम है, लेकिन नहीं तो उन्हीं के दामाद है, तो बेचारे है सो खाने खाने में परहेज नहीं किए, इंजेक्शन ले लेंगे लेकिन खाने में परहेज नहीं। मिथिला है ये, यही इसी को कहते हैं मिथिला। स्कूल में आइए, इससे बाहर निकले। नॉन इन्फेक्शियस तो समझ में आ गया, और संक्रामक में लिख दीजिए 2-3 बीमारी, उदाहरण जाएगा कंप्लीट। और संक्रामक में लिख दीजिए रेबीज, डेंगू, डेंगू, मलेरिया, मलेरिया इत्यादि। हजारों है, अपने मन से लिख लो, नहीं फैलता है। चलिए हो गया। अब अब एक बात और ध्यान रखिए, हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, वो कई माध्यम से फैलता है। एक माध्यम है एयर, हवा से फैलने वाला कौन सा कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोग है, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, क्या कोरोना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी, निमोनिया, ये सब जितनी बीमारी है ये सब क्या है, संक्रामक है। लिख लो संक्रामक बीमारी जो हवा से फैलता है। अब लिखिए संक्रामक बीमारी तो हवा से फैलता है, संक्रामक बीमारी तो हवा से फैलता है, तो हवा से फैलता है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, क्या क्या कोरोना, 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 चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऑल पॉक्स, ऑल पॉक्स, टीबी,
निमोनिया इत्यादि। कैसा बीमारी है सब? ये सब संक्रामक नहीं, संक्रामक तो है ही, हवा से तो अब समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संक्रामक बीमारी है तो हवा से नहीं फैलती है? ए स्मॉल पॉक्स, 3 इन्फ्लुएंजा, 4 जॉन्डिस। जॉन्डिस किससे फैलता है? पानी से। जॉन्डिस किससे फैलता है? हेपेटाइटिस किससे फैलता है? टाइफाइड किससे फैलता है? कॉलरा किससे फैलता है? मिनी माता किसका है? पानी। मरकरी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, इटाई कैडमियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, इसके बाद फ्लोरेसिस, फ्लोरीन की मात्रा जब अधिक हो जाती है, और पोलियो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ये जितना है आपकी बीमारी, ये सब जल से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखिए। क्योंकि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल से। और इसके बाद है जल तो है, जल में कीट का प्रादुर्भाव होता है, और जल में जो कीट का प्रादुर्भाव होता है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, सबका मच्छर इसी दूषित जल में रहता है। मच्छर का क्या नाम है? एडीज एजिप्टी है। डेंगू का मच्छर कौन सा है? तो यही है। इंसेफ्लाइटिस का मच्छर कौन सा है? हाथी पांव। और इंसेफ्लाइटिस का मच्छर जो होता है, व्हील पांव कहते हैं, एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, उसका मच्छर क्यूलेक्स मॉस्किटो। और मलेरिया, ठीक है, उसका है फीमेल एनोफिलिस। सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है तो डेंगू का आया हुआ है और मलेरिया का आया हुआ है। डेंगू में रहता है एडीज एजिप्टी, मलेरिया में रहता है फीमेल एनोफिलिस। आशा है समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं? तो इसको इस तरह का भी एक आध क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कमीशन में होती है, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आपको इसको भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं, पहले तो ये लिख लिए ना, अब लिखिए जल से। संक्रामक रोग जो जल से फैलता है, जल से होता है। संक्रामक रोग जल से होता है। जैसे जल से होता है, जैसे जॉन्डिस, जैसे जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, टाइफाइड, कॉलरा, कॉलरा, मिनी माता। माता के ब्रैकेट में लिख लो, और सब में बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है वो तो आगे लिख ही लोगे, समझ के रखो। मिनी माता के ब्रैकेट में लिख लो मरकरी, मिनी माता के ब्रैकेट में लिख लीजिए मरकरी। के अलावा भी फ्लोरोसिस, फ्लोरीन, फ्लोरोसिस, फ्लोरीन, फ्लोरोसिस फ्लोरीन की अधिकता से। इटाई इटाई, इटाई इटाई कैडमियम, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई बीमारी। पोलियो, बच्चों में एक बीमारी होती है, हराही पोखर का पानी पिला दीजिए बच्चों, कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेबी सिंड्रोम। कौन सी बीमारी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएगा, पूरा शरीर उसका कैसा हो जाएगा? ब्लू हो। तो वो भी दूषित जल से ही होती है कि नहीं? लेकिन खैर चलिए, इतनी बीमारी आप दूषित जल से लिख ली, तो आपको चुनने में दिक्कत नहीं होगी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल ऑब्लिक भोजन से होती है। एक आपके पास सीरीज रहेगा कि कौन कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। जॉन्डिस तो बहुत कॉमन है विद्यार्थियों में, लेकिन अपने विद्यार्थी जीवन में जब कंप्यूटर
तैयारी के अवसर मिले तो पहले तो एक मात्र केंद्र होता था पटना, बड़े आदमी का होता था दिल्ली, बड़े परिवार का दिल्ली। लेकिन फिर भी पटना जाना उचित नहीं समझे, क्योंकि वहां पे 2 बार 3 बार लड़कों को जॉन्डिस होता था। पानी की स्थिति अभी भी, हालांकि पटना में अभी भी बहुत खराब है, दिल्ली में अब ठीक है। ठीक है कि नहीं? नहीं तो शहरों में अभी हम लोग का जो टैप वाटर का है, टैप वाटर तो किसी शहर का टैप वाटर बहुत शुद्ध चलता नहीं है। लेकिन चूंकि अब पानी का जो पद्धति बदल गया, बारो आ गया, तो आ गया, अब तो हर जगह हर मोहल्ला में वो छोटा वो क्या में देता है 20 लीटर तरह का आ गया। अब शुद्ध पानी का सब मिल जाता है मोटे। ये पहले इन सब चीजों की क्या हुआ करती थी, पहले जॉन्डिस खूब होता था, हेपेटाइटिस खूब होता था। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब छोटे लेवल में भी जल के प्रति कॉन्शसनेस बढ़ा है। पहले लोग ड्राम का पानी रहता था चाय के दुकान पे, एक बार तब कहा यो चल चाय बनाओ, सरा हुआ पानी पी लिया, क्या चाय पीने चलता था पहले। अब वहां पर भी उस भी चाय का दुकान वाला सब भी अब बिस्लरी रखता है, छोटा वाला बोतल। ठीक है कि नहीं? बदल गया, लोग भी कंसर्स हो गए पानी के प्रति। तो इस तरह की बीमारी में क्या होगी, हरास हो गई, लीवर प्रभावित हो जाता। लीवर एक जॉन्डिस में लीवर प्रभावित होती है, हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होती है। और लीवर एक ऐसा अंग है तो सबसे बड़ा ग्रंथि, और एक ऐसा अंग है कि रिजुविनेशन की पावर सबसे अधिक होती है। रिजुविनेशन का मतलब होता है जितना जल्दी खराब होता है उतना ही जल्दी ठीक भी हो जाए। 10 दिन अंडा मुर्गी खा लीजिए तो खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब फिर 10-20 दिन पाला हुआ भोजन कीजिए तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। एक ही नर्व सेल है इसमें रिजुविनेशन की पावर बहुत कम होती। एक बार यदि दिमाग खराब हो गया, आता है उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है, पागल हो जाता है। और पागल कभी ठीक नहीं होता है कि नहीं? पागल कभी, गौर से हमको क्यों देख रहा है जी, हम ठीक हो चुके है कि नहीं? क्या मत करो तो प्याइए। रांची पागल खाना जाने का मौका मिला, मतलब हाँ, देखने का मौका मिला। हाँ हाँ हाँ, विभिन्न विभिन्न तरह का पागल था। एक बार जवाहरलाल नेहरू भी बेचारे उदारवादी नेता थे, तो हुआ कि मैं सबके लिए कुछ न किया हूँ, कर रहा हूँ, अब पागलों के लिए भी मैं सोच क्या क्या कर सकते, हालात को सुधारने के लिए तामझाम हुआ। आगरा का मानसिक आरोग्य, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्यशाला है आगरा में, और विश्व का सबसे बड़ा पागल खाना। ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं, विश्व का सेकंड नंबर का पागल खाना। सबसे बड़ा है इस्लामाबाद में, अभी भी है। इस्लामाबाद में क्यों है वो भी समझ गए होंगे, और आगरा में क्यों है वो भी समझ गए होंगे। क्योंकि आगरा के विषय में कहा जाता था कि चांदनी रात में ताजमहल देखोगे तो पागल हो जाओ। सौंदर्य को वास्तविकता है, दिन में भी आप देखिए तो आप अद्भुत, वो अनुभव को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। अब तुम लोग क्या जानो बाबू कि ताजमहल क्या होता है कि नहीं? तुम लोग उसको महल के दृष्टि से देख रहे हो, सौंदर्य के दृष्टि से कभी निहारने का प्रयास करो। और आशा है समझ गए होंगे, सौंदर्य विज्ञान एक अलग विज्ञान है कि नहीं? और उस विज्ञान को हर कोई नहीं समझ सकता। बात समझ गए? हाँ, फिलहाल तो यह समझो कि आगरा में गए वो जवाहरलाल नेहरू, जब गए पागल मिला, अवन हूँ तो कहे मैं जवाहरलाल नेहरू भात का, कहा कि हाँ हाँ ठीक हो जाओगे तुम, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं भी जब आया था तो कहता था भारत का राष्ट्रपति ही हूँ। माथा पकड़े, गेट पे ही उनका भव्य स्वागत हो गया एक पागल से। ठीक है कि नहीं? कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कि तुम प्रधानमंत्री कह रहे हो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। और हम जब आए थे तो राष्ट्रपति कहते थे तो हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आशा है समझ गए होंगे, पागलों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। पागल का डॉक्टर भी रात में ही देखता है। अब पागल का डॉक्टर रात में देखता है, आधा पागल स्वयं हो जाता है। तो जितना बड़ा पागल का डॉक्टर पागल होता है उतना बढ़िया पागल का इलाज करता है।
ठीक है कि नहीं? चलिए खैर, पागलों की दुनिया से अलग बाहर निकले हम लोग थोड़ा। हाँ, पागल पागल बहुत हो गया, तुमको पागलपन आ रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन पागल पागल बहुत नहीं हुआ, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है। कौन सा? केंद्रीय केंद्रीय मानसिक आरोग्यशाला आगरा में। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पागलखाना इस्लामाबाद। वो पूछे कि ना पूछे, लेकिन केंद्रीय मानसिक आरोग्यशाला यूपीएससी पूछे हुए। केंद्रीय मानसिक आरोग्यशाला कहाँ है? तो आगरा में है। बिंदु पे आ जाइए। बात निरर्थक, बात को हमेशा ध्यान रखना। समझने वाला है वो समझ गया, जो लिखने वाला है वो लिख भी लेता है, और जो नहीं समझने वाला है, पागल टाइप का है, तो हा करके निकल जाता है। मूल बिंदु पे आइए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इसके बाद आइए, दूषित जल में जो कीट उत्पन्न होता है, तो वो लिखिए। नेक्स्ट, जल कीट, जल में उत्पन्न कीट से होने वाली बीमारी। जल 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 उत्पन्न की बीमारी, उत्पन्न बीमारी। ठीक है, जैसे लिख, जैसे का डेंगू, का डेंगू, डेंगू। डेंगू तो बहुत कॉमन बीमारी हो गया है अब, बड़े शहरों की बीमारी है कि नहीं? सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने ज्यादा फैलता है। तो कूलर छोड़ देता है आदमी, पानी रहता है उसमें, सबसे अनुकूल कंडीशन है डेंगू के मच्छर। अगर जो पानी वाला रहता है, यदि आप उसको धो के सुखाइएगा नहीं और सीधे छोड़ दीजिएगा, तो थोड़ा सा उसमें जल रह ही जाता है। तब हजारों की संख्या में डेंगू का मच्छर राउंडा पूरा फर्टाइल कंडीशन बना लेता है, और उसके बाद समय समय पर आपके हर परिवार के सदस्य, यदि कूलर रखते हैं तो पहला काम कीजिए, जब कूलर का सेवन समाप्त कर देते हैं, वो करके सुखा दीजिए पहले, एक एक बूंद निकल जाना चाहिए, और तब उसको सही ढंग पर स्थान पे रख दीजिए। हो सकती है, ठीक है? का डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया और येलो फीवर, ये सब आपका इस मच्छर से होता है। वो है एडिज मस्की, एडिज एडिज एजेप्टी मच्छर। ठीक है, इस तरह से एडिज एजेप्टी मच्छर, एडिज एजेप्टी मॉस्किटो, एडिज एडिज एजेप्टी, एडिज एजेप्टी मच्छर, एडिज एजेप्टी मच्छर। डेंगू पे टिक लगा लीजिए, क्या मैं पूछेगा तो डेंगू ज्यादा पूछता, डेंगू पे टिक लगा लीजिए। डेंगू का मच्छर कौन सा है? एडिज एजेप्टी। दूसरा है एंसेफ्लाइटिस और हाथी पाँव का मच्छर है क्यूलेक्स, एक्स, एलिएक्स, एलिएक्स, क्यूलेक्स। ठीक है, एक्स। तीसरा है मलेरिया, मलेरिया का है फीमेल एनोफिली। मलेरिया की खोज कौन किया था? रोनाल्ड रॉस। वाह, वेरी गुड। तब महात्मा गांधी का आंदोलन किसने याद किए? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया, मलेरिया की जो दवा है, वो सिनकोना के छाल से बनता है, जिसका नाम है क्यूनोन। और सिनकोना सबसे ज्यादा किस राज्य में? केरल में। देश में, विश्व में? इंडोनेशिया। वेरी गुड। हाँ, कौन सा? पांडुंग। पांडुंग सर क्यों जाना जाता है? खड़ा हो। वह कुनेन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो समझ गए, सब लोग समझ गए। और क्यों बांडुंग को याद रखते? जी शंकर कुमार, बांडुंग शहर क्यों जाना जाता है? पहला जी के बांडुंग का वही था कि फर्स्ट एशियाई अफ्रीको सम्मेलन हुआ था,
गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो नींव पड़ा था 1955 में, आया आया गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में, लेकिन उसके पूर्ववर्ती जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ फर्स्ट एशियाई अफ्रीको एफ्रो, वो 1955 में बांडुंग में ही हुआ था। ये बांडुंग को याद रखते हैं। क्या? बैठिए, आगे बढ़िए। घेर दिया तो थोड़ा सा उसको छिपाएंगे कि नहीं, बीच में जोर से बोला कि हमको लगा कि बांडुंग के और बातें जानता होगा। जानता तो था ही, लेकिन उसको सही समय में एक्सप्रेस नहीं किया। चलिए ठीक है। निरपेक्ष आंदोलन ध्यान रखिए, 3 देश के सम्मिलित नेतृत्व था, के टिट्टो और हमने इसके युगोस्लोवाकिया के टिट्टो, मिस्र के नासिर और भारत के नेहरू, इन सब के सहयोग से, ठीक है कि ना, इंडोनेशिया का नकरूमा प्रधानमंत्री का नाम था, कि नीदरलैंड का पूर्व प्रधानमंत्री डिट्रास करके हैं, उन्होंने इच्छा मृत्यु की कामना की थी और उनको इच्छा मृत्यु मिला भी है। वो भी बहुत चर्चा में। आज ही मैं समाचार पत्र में देखा हूँ, एक राउंड में जब मैं पढ़ता हूँ तो एक बार देख लेता हूँ कि कौन सा न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो वो नीदरलैंड इच्छा मृत्यु, हम लोग यूथनेसिया कहते हैं, यूथनेसिया इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला इन पहले देशों में से एक। कौन? नीदरलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, इन सब में भी। हमारे यहाँ इच्छा मृत्यु अपवाद की स्थिति में है, और वो भी किस ऐसा बात कि बिल्कुल वो मेडिकली अनफिट हो, आपका उसको मेडिकली कहते 40 साल से बेड पर हो, तब जाकर वो सर्व न्यायालय इजाजत देता है। तो अरुणा सानवाग के केस में इंडिया में दिया गया। चलिए खैर, अभी हम लोग वहां से बाहर निकल जाए। और बाहर में हम देख रहे हैं बड़े अच्छे जगह पे थे, और वो था दूषित जल कीट। और दूषित जल कीट में तो परीक्षा में पूछेगा वो मलेरिया पूछे, मलेरिया की दवा वगैरह तो आगे चल के लिखेंगे ही। यहाँ पर आप इतना याद रख लीजिए कि मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से, आपके एंसेफ्लाइटिस और हाथी पाव क्यूलेक्स से, और चिकनगुनिया से लेकर, और डेंगू, सबसे इंपॉर्टेंट तो डेंगू है, और एडिज एजिप्टी, इस 3 को याद करके रख लीजिएगा तो काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इससे हम लोग बाहर निकले। अब एक होता है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, ये कीट से ही फैलता है, ठीक है कि नहीं। जैसे स्लीपिंग सिकनेस है, कालाजार है, लिख देंगे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, कीट से फैलने वाला रोग। वो था जल वाला कीट, ये है सीधे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार। कालाजार को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पूरा शरीर ही उसमें काला हो जाता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, अच्छा डॉक्टर जो है वो देखकर पहचान जाता है कि इसको कालाजार है। कल का डॉक्टर सब तो टेस्ट से पहचानता है, पहले का डॉक्टर सब आंख से पहचान जाते थे। और याद रखिए, बी एन दासगुप्ता यहाँ पे थे, बच्चे के रोने से समझ जाते थे कि कौन सा भी। कल तो ऐसा डॉक्टर भी, कल तो बच्चा का भी 10 टेस्ट करा के तब 4 दवा, अब रोने से समझ जाते थे। यदि कोई बच्चा बाहर में रो रहा है और अंदर देख रहे हैं और उसका नंबर 40वां है, वो तुरंत बुला लेते थे कि ज्यादा जरूरी था उसको। लेकिन नहीं, इस तरह के डॉक्टर है डिपार्टमेंट। अल्लाह में ऐसे ऐसे महान महान विभूति, कृपलानी साहब की पत्नी का जो रानी थे, चित्रा कृपलानी, उसका जन्म यही इसी सामने वाले घर में हुआ। इस सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी आए हुए जगह है, लेकिन नहीं, महान जगह है। आगे लिखिए। 2 रात रहे हुए उस स्कूल में, गांधी जी 2 रात रहे हुए। पहले सर्किट हाउस ये सब नहीं ना होता था, नहीं रहा करते, गद्दा उद्दा बिछा, उस भोजन वोजन बना, उसी में रहते थे। अब ना नेता सब सर्किट हाउस में, एसी, एक तो एसी से काम नहीं चलता है। अच्छा खासा क्लास ले लेता है जो सर्किट इंचार्ज डिप्टी कलेक्टर रहता है, लेकिन नहीं,
तो एसी क्यों नहीं है? एसी काम नहीं कर रहा है क्योंकि आजकल का नेता सब क्या होता है, व्यवसायी। देखा हूँ कमलनाथ कांग्रेस छोड़ेगा नहीं, 1,000 करोड़ का व्यवसाय है, नहीं छोड़ेगा तो उसी को सब छोड़ दे, लेकिन नहीं। आजकल तो राजनीति क्या हो गई, व्यवसाय हो गई, सेवा की जगह। कहानी था। कहाँ थे हम लोग? जी, कालाजार। देख लिए, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कौन सा है? स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार। याद आइए, एक सेक्स डिजीज तो आपके महत्वपूर्ण में है एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस। ये 3 4 लिख लो, सेक्स डिजीज। असुरक्षित यौन संबंधों से यह बीमारी फैलती, एड्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस। एड्स सब वर्टिकल लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एड्स, गोनोरिया, मेरिया, मेरिया, जेनोरिया, सिफिलिस, 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 सिफिलिस। अब किस तरह का प्रारंभिक क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक आध बार, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत परेशानी होगी। अब आइए, जो एजेंट है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एजेंट ऑफ डिजीज। अब यहां से आपका पढ़ाई शुरू। अभी क्या हो रहा था? गप। अभी क्या हो रहा था? ठीक है कि नहीं? अभी हम लोग थोड़ा सा परिचय ले रहे थे, दे रहे थे, बीमारी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, नहीं सामान्य उदाहरण, थोड़ा सा बीमारी का परिवेश बना रहे। अब आता है बीमारी का एजेंट। असल यहीं से शुरू होती है पढ़ाई। और जो बीमारी का एजेंट है उसको क्या कहते हैं? के लिए एक शब्द है, चंदन जी बताइए। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते? जूलॉजी ऑनर्स इसमें कौन है? हम महान महान छात्र समझता, कोई कह रहा है कि हम हैं? कहीं सर कुछ, अरे बहुत बेसिक बातें पूछेंगे, क्यों चिंता करते हैं? शंकर जी, नहीं तो अंत में बजरंगी को खड़ा करेंगे, खड़ा तो करेंगे, सुभाष को खड़ा करेंगे, राहुल नाम तो सुना ही होगा, तुम भी को खड़ा करेंगे। 2 दिन पे आया, कितना दिन पे आया? तुम सरस्वती पूजा में भी नहीं खड़ा हो पहले, बताओ। आए भी नहीं, बैठो। बजरंगी, पैथोजेन का नाम सुने हो? पैथोजेन वही है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पैथोजेन। जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे प्रोटोजुआ, जैसे फंजाई, जैसे भौजाई। इसलिए कहें कि टहल रही थी बहुत, और मैं टहल रही थी तो कहीं सुन लेगी तो खुश हो जाएंगी, तो चाय वाय अच्छा से आएगा। समझता नहीं है, जानम समझा करो। चलो लिखो, बैठो। एजेंट ऑफ डिजीज, एजेंट ऑफ डिजीज, एजेंट ऑफ डिजीज। क्या है? एजेंट ऑफ डिजीज व्याकरण में लिख दो, पैथोजेन कहला, पैथोजेन कहला। क्या है? जैसे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। सब वर्टिकल लिखिएगा, वर्टिकल समझते हैं ना? हाँ, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिखिएगा। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स, फंजाई, फंजाई, डाई आदि। डाई नहीं है, आनंद के लिए कहे।
मजा और आनंद में अंतर समझते हो? एक आदमी ने एक गुड मॉर्निंग कहा, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मजे में रहो। कैसे हो? कहा कि आनंद में हूं। सामने वाला व्यक्ति अचंभित हो, हाँ, कहा कि मजे में हो, आनंद में हो? तो कहता आनंद में हूं। तो पूछा कि क्या अंतर है दोनों? तो कहा कि मजे में रहने के लिए पैसे चाहिए और आनंद में रहने के लिए रिलेशन चाहिए, और मेरे पास हर रिलेशन है। भौजाई है, भावो है, भाई है, मित्र है, ढेर सारे, ठीक है। तो क्या है, हम आनंद में हैं। हम किस में हैं? आनंद में। इसलिए हमेशा आनंद में जियो, तुमको किसी प्रकार का कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। पैसे कम भी हो और मित्र के साथ हो, भाई बंधु के साथ हो, ठीक है कि नहीं, तो तुमको क्या होगा, क्या मिलेगा? आनंद में। आशा है समझ गए होगे, ये जीवन का सार है। जीवन का क्या सार, क्या है ये? गांव वाला सार नहीं है, जीवन का सार। आगे बढ़ो। कैसे हो? आनंद में हो। क्या है? लिखो आगे। आपको छोड़कर आप मजे में। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हो गया ना? तो बैक्टीरिया, वायरस, और बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, और बॉस, ठीक है, खड़े हो जाइए। आ रही तो आंख तो क्या जाइए, कोई बात नहीं, हम देख लिए हैं, जानते हैं ना कि मेरे पास एक जीन है। जाइए, आ जाइए, आंख धो के आ जाइए। मजे में थे, मजे में थे। ये होता है मजे में रहना, ठीक है। हम लोग हंस बोल रहे थे, लिख रहे थे, और वो अभी तक यही सोच रहे थे कि अभी तक डायलॉग चल रहा है, वो एकदम आराम से खींच रहे थे, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, अब आइए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सब। और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में 5 6 7 बीमारी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है, और पहले तो ये लिख लो कि बैक्टीरिया क्या है, तो प्रोकैरियोटिक, और इसको लीवन हुक ने खोजा। अब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी शुरू करो, तो ना, प्रोकैरियोटिक है, कैरियोटिक है, कैरियोटिक है, और इसे हुक ने खोजा था। लीवन हुक ने खोजा था। कमिंग। चलिए, कौन कौन सी, हाँ, पहले एक चार्ट लिख लो, और इसके बाद उसमें से 5 6 सबसे महत्वपूर्ण बीमारी के विषय में विस्तार से बताए। और उसी कड़ी में हम लोग का टीवी आएगा। देख ही रहे हो कि पूरा टीवी के विषय में आपको जानकारी चाहिए। टीवी में विज्ञान भी है, बायोलॉजी भी है, और टीवी में विविधा भी है। ये पूछेगा कि सर ये क्या हुआ सर? ये हुआ कि टीवी का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो रॉड शेप का है, ये बायोलॉजी है। रॉबर्ट कोच ने खोजा टीबी के बैक्टीरिया की खोज, ये बायोलॉजी है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स है, मुख्य रूप से पार्ट्स भी कहा कि बोन। इसका टेस्ट, चेकअप टेस्ट है, ब्लड कल्चर, कंफर्म टेस्ट है, माउंट। ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी है कि बीसीजी का टीका लगता है जन्म के तुरंत बाद 7 दिनों। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम। ये बायोलॉजी। सुविधा क्या है इसमें? डॉट प्रोग्राम, डेली ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये है विविधा। देश जीतेगा कि हारेगा, ये हो गया विविधा। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, ये हो गया विविधा। भारत का टारगेट 1925 तक है, ये करेंट होगी। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2030 तक कह रहा है कि हम टीबी को हटा देंगे, और ये कह रहा है कि हम अगले साल तक टीबी को हटा देंगे भारत, और उसकी तैयारी में भी है। यह है आपका करेंट, यह है विविधा, यह है बायोलॉजी। तो ये एक ऐसा बीमारी जिसमें तीनों चीज है, और तीनों चीज इंपॉर्टेंट है।
छोटे स्तर पे देने चले जाइएगा परीक्षा तो 24 मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, डॉट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाए। देश जीतेगा, टीवी हारेगा, ठीक है कि नहीं, डैश डैश डैश, हिट का डैश कर देगा, कहेगा कौन बीमारी हारेगा, ये पोलियो। पोलियो का नारा अलग है। पोलियो का नारा है कि एक बच्चा छूटा रक्षा चक्र टूटा। ये पोलियो उन्मूलन का नारा था। एक बच्चा छूटा रक्षा चक्र टूटा, ये पोलियो उन्मूलन का नारा था, जिसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग एक टिक लिख लीजिए, तो लिखिए बैक्टीरिया, टिक लिखिए। पंडित का टिक नींव है, पंडित का टिक नींव है, पंडित का टिक है। तो पंडित का टिक नींव है, तो याद कर लो, पढ़े थे ना, रथ एक टॉफी। पंडित का टिक, पंडित का टिक ही होता है ना जी। पंडित, पंडित का टिक है, तो पंडित का टिक ही, मौलवी साहब का आधा पैजामा, ठीक है, ये सब बड़ा प्रसिद्ध होता है। ठीक है, कभी भी पूरा पैजामा मौलवी साहब को पहने हुए देखे हो? एक ठो चढ़ा रहेगा, एक ठो गिरा रहेगा, समझ जाइए मौलवी साहब का पैजामा सी दिया। अक्सर कि टेलर में ऐसा सी देता है, तो आप कहते हैं ना कि क्या यार मौलवी साहब का पैजामा सी दिए, ठीक है कि नहीं, चर्चित है। जैसे पंडित का टिकी, ठीक है, जितना बड़ा उतना बड़ा पंडित। आगे लिखो। तो पंडित का टिकी न्यू है। अब प से सबका लिखोगे, लिखेंगे, भाई सबका नाम लिखो। पहला प्लेग, प से प्लेग, काली मौत, प्लेग में ब्रैकेट में लिखो काली मौत, ब्लैक डेथ कहते थे। 100 साल पहले प्लेग ही हुआ था। पेंडेमिक में 100 साल पहले प्लेग ही था, पूरे विश्व में फैला था। दूसरा है डॉ, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डॉ से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। तो से तपेदिक है रोग, टीबी, टीबी, तपेदिक, या है रोग, या राज यक्ष्मा भी कहते हैं टीबी को। चलो छोड़ दो ना, कितना लिखो। तपेदिक, मूल याद रखो, पंडित का टीक, टी हो गया, तपेदिक हो गया, क काली खांसी, काली खांसी, क्या ना, क से टी, टी टेटनस, टी टेटनस, टी टिकी, क टिक, क से होता है कुष्ठ रोग, क से कुष्ठ रोग, क से पंडित का टिक न्यू है, न्यू न्यू, ओनिया, 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 है जा, पंडित का टिक है, है जा। गो, सिफिलिस और गोनोरिया, तो या सीगो पंडित का न्यू, तो पंडित का टिक न्यू, ये भी लिख सकते। तो पंडित का न्यू, सीगो नाम हुआ, तो पंडित का टिक न्यू है, तो भी पकड़ लोगे। अब तुम्हारे पास ये आ गया, तो अब बचा, पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब 5 बार केवल याद रहना चाहिए। न्यू से निमोनिया नहीं, क से कुष्ठ, ट से तपेदिक,
चल थोड़ा सा नाम याद रखना है आप, तो टेंशन अपने आप क्या है, वो बीमार, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज होने की इस समय आदत है। देख रहे तुम्हारी नसीली से भरी हुई आंखों को मैं महसूस कर रहा हूं। देख रहा है बगल वाले को खड़ा हुआ है नींद, थोड़ा सा मेरा टाइटनेस खत्म हो जाए, चला जाएगा, ये सोने चला जाएगा। ऐसी नींद आती है, समझ ना, थके हुए नींद आ जाती। हाँ, आज आके सो। हाँ चलिए ठीक है, पाठक जी को सब भुला देगा बाबू। अभी एक तो आया था कौशलेंद्र सर, आपके आशीर्वाद से +2 में तो हो गया सर, बड़ा दूर हो गया, हद कर। मैंने आदमी किसी भी स्थिति में संजोग से मेरे ही गांव में हो गया उसका, ठीक है कि नहीं, सीतामढ़ी में मेरे ही गांव में उसका पोस्टिंग। हम कहे देखो नौकरी नहीं थी तब रोते थे, नौकरी मिल गई तब रोते हो। ये हर बिंदु में आदमी को खुश रहना चाहिए, ठीक है, आनंद में रहना चाहिए। चलो ठीक है। हाँ, हम कहे वहीं पे अपना कोचिंग वोचिंग खोल लो, मास्टर साहब को बैठो, मास्टर को डालो और खूब पढ़ाओ, सुबह पढ़ाओ, रात पढ़ाओ, दिन भर नौकरी करो, बात खत्म। फिर भी पढ़ाओ, सुबह शाम पढ़ाओ, समय व्यतीत, मजा आ जाएगा। पढ़ाने से अच्छा मजा तो किसी में नहीं है, ठीक है, इसमें मजे भी हैं, इसमें आनंद भी है। क्या है, सीगो पंडित का टिक, क से, को से, प से, प पंडित, ड पंडित, त तो पंडित का पंडित का, पंडित, हाँ काली खांसी, पंडित का टीक, टिक टिक, क न्यू है, न्यू है, जल्दी याद हो गया। एक बार थोड़ा सा घूर लो उसको, घूर लो, पढ़ना नहीं है, घूर लेना है। परगाही के तू ही छो, पर देख लो। ड से तपेदिक, ड से डिप्थीरिया। हाँ करें, हो गया ना, छोटे तौर पे सबको याद हो गया। पॉज पहले लिखो, पहले लिखना नहीं, ट, गो, टी, को, प, ग, क, का, क, ठीक, क, तू, है। अब तो चुन गया कि वायरस है कि नहीं है, बैक्टीरिया है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो, अब इसमें से 5 ऐसे बीमारी हैं इसका थोड़ा डिटेल अध्ययन आवश्यक, ठीक है। सबसे पहले टीबी, क्योंकि टीबी सबसे ज्यादा चर्चित बीमारी है विगत 1 साल, क्या कि नहीं, ट्यूबरकुलोसिस सबसे चर्चित शब्दों में से एक है।
और इसमें सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि इसके बैक्टीरिया कैसा हो, कौन सा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेंगे। पहले बैक्टीरिया का नाम लिखो, टीवी में बैक्टीरिया का नाम लिखो, टीवी में बैक्टीरिया का नाम लिखिए। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और यह किस सेप्ट का होता है? रॉड सेप्ट का, रॉड सेप का होता है। खोज रॉबर्ट कोच, खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ये बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया। बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। पॉइंट नंबर 3, प्रभावित अंग लंग्स है। प्रभावित अंग लंग्स है, प्रभावित अंग लंग्स है। ठीक है, अब टेस्ट, टेस्ट में वन टू टेस्ट लिख दे। टेस्ट, वन टू टेस्ट, वन टू टेस्ट, टेस्ट में वन टू टेस्ट लिख दी। वन टू टेस्ट, हाँ वन टू टेस्ट, टेस्ट में वन टू टेस्ट, टेस्ट में वन टू टेस्ट। अब आइए प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या होता है? प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या है, कैसे रोक सकते हैं? पीसीजी का टीका बचपन में लगा लीजिए 7 दिन के अंदर। देखिए, जन्म के 7 दिनों, जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर, जन्म के बाद एक से एक कटपिंगल है, रात में फोन करके कहेगा श्रीमान मान लिखे लो जन्म के 7 दिनों की ना हेते, बात को नहीं बात को नहीं समझेगा। ठीक है कि नहीं? कहेगा कि सर लिखा है कि जन्म के 7 दिनों के भीतर, नहीं तो इसलिए स्पष्ट लिखा दिए। तो कटपिंगल सब भी है ना एक आध ठो, ठीक है, तब डांट खा जाएगा, लगता है कि नहीं? नहीं तो इसके लिए 7 दिन याद रख, जन्म के बाद दिखाते हैं, जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर। बात समझ में अब बुझ रहा है वो, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो? तो जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर। नहीं, कल हम कह दिए थे कि आपकी कक्षा 1 बजे से हो गया, फिर भी कटपिंगल वाला सब फोन किया नहीं। कहता क्या कि सर भुलाए गेलो। अरे ये बात कैसे भुला जाएगा कोई? क्या है? जन्म के 7 दिनों के भीतर क्या होता है? प्रैक्टिकल का पूरा नाम लिख देंगे, बैसिलस कैलमेट गुरी। कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है, बैसिलस कैलमेट गुरी। अरे तुम तो जूलॉजी पढ़ी हो ना जी, रहती हो, चतुर है सो देखो। बैसिलस कैलमेट गुरीन, तो मेडिकल की भी तैयारी की हुई, तब चुप रहती हो। बैसिलस कैलमेट गुरीन, ठीक है, कैलमेट गुरीन। और क्या याद रखना है इसमें? है सुविधा लिख लो, देश जीतेगा डैश डैश डैश। क्या है? देश जीतेगा डैश डैश डैश, देश जीतेगा डैश डैश डैश। टीबी सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है अभी परीक्षा के दृष्टि, याद रखिएगा कि पूरे साल भर चर्चा में था ये टीबी। अब 24 मार्च को टीबी दिवस मना, आपको जीएस में भी काम दे देगा, हर जगह काम दे देगा। 4 फरवरी को
और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि की संख्या 80। रामसर संधि का संबंध किससे है? रामसर कहाँ है? सब याद है ना? हाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? गुलजार, उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को। आज ही तो पेपर में पढ़े होंगे। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को दिया ज्ञानपीठ। पूछेगा ही, 2-4-6 महीना का जो भी परीक्षा होगी पूछेगा ही। और आप लोग एक याद करके रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए खैर फिलहाल इस पर आ जाइए। भारत का लक्ष्य क्या है? टीबी का लक्ष्य 125, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व का लक्ष्य नहीं, कि हम टीबी को विश्व से हटा देंगे। आसान है। हो गया? क्या नहीं याद हुआ? ऑन टू टेस्ट क्या नहीं याद हुआ? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या नहीं याद हुआ? अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स, यही तो याद करना है इसमें। ठीक है, एक बार देख लो टीवी में क्या क्या, कौन सी बैक्टीरिया किस सेप्ट का होता है, ये भी लिख लेना। क्वेश्चन टफ करेगा तो ये रहेगा रॉड सेप, क्वेश्चन टफ करेगा तो रॉबर्ट कोच। ठीक है, आसान रहा तो लिखित में से कौन बैक्टीरियल बीमारी या टीबी किस तरह का बीमारी है। आसान रहा तो बैक्टीरिया, खत्म। नहीं याद रहा और या आसान रहा तो लंग्स प्रभावित अंग, कठिन रहा तो सब सही है। सब बातें में से ताज ला के पूछ। आगे बढ़े, बैक्टीरिया के याद आ जाइए। टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरिया के बाद है टाइफाइड। विद्यार्थी को इससे बचना चाहिए। कैसे? टिफिन वाले खाना से, है कि नहीं? अपने जो बनाइए, भात दाल भुजिया बनाइए, लेकिन टिफिन वाला खाना लंबे समय तक मत खाइए। ठीक है, विद्यार्थी को इससे बचना चाहिए। आंत बुखार अक्सर हाँ विद्यार्थी को टाइफाइड वगैरह की शिकायत रहती है और 15-20 दिन का उसका पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाए। शंकर जी, आपको भी हुआ था? क्या खाना खाते थे? हाँ, ठीक है, पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? आंत बुखार से पहले लिख लो, आंत बुखार भी कहते हैं। जल और भोजन से हो, जल और भोजन से हो। जल और भोजन से होता है। जल और भोजन होता है। जल के जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। दवा का नाम क्लोरोमाइसिटीन। दवा का नाम से क्योर होता है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन से ये चेक हो सकता है। कौन सा? तो आइसिटीन। ऐसा नहीं कि हम लिखा दिया तुम लोग किसी को दे दो, दवा ववा नहीं लिखाते हैं हम। ठीक है कि नहीं? क्लोरोमाइसिटीन, जैसे अभी टीवी में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, रिफेम्सिन है, अभी चलता है, डॉक्टर जो लिखते हैं रिफेम्सिन लिखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आप जाकर किसी को दे भी दिए, तो मैं एक गोली स्ट्रेप्टोमाइसिन और रात में रिफेम्सिन या सत्यानाश। ऐसा काम नहीं कीजिएगा। परीक्षा के दृष्टि से याद करके रखने का प्रयास कीजिए कि क्लोरोमाइसिटीन दवा का संबंध टाइफाइड, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है टाइफाइड का, और वह है इसका बिडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट?
विडाल टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट अक्सर मैं कहता भी हूँ कि बच्चियों को इस तरह की बीमारियां अधिकांशतः होती है। इसका महिला कॉलेज में जो लड़की पढ़ती है, महिला कॉलेज के गेट पर एक पानी फुचका वाला जरूर बैठता है। कॉलेज के गेट पे बैठे या न बैठे, नागेंद्र जहाँ महिला गेट के बाहर में जरूर 2 ठो, अब तो 3-4 ठो बैठा रहता है। और जितना काला हाथ का जो फुचका है उतना टेस्टी। और वो जो कोई 3-4-5 दिन खा लेगी, 4-5 करके 25-50, टाइफाइड होना तय। टाइफाइड में सबसे बढ़िया था बाल उड़ जाता है। बाल से प्रेम है का मत खाना। अब बाल से नहीं प्रेम है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, बाल से प्रेम है, बाल बाल बचोगे का सही जगह खाओ। अब तो खैर रेडीमेड भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, कथी नहीं है साहब। ठीक है कि नहीं, आगे आ जाइए। क्या विडाल टेस्ट, अंटू टेस्ट किस में, विडाल टेस्ट किस में, इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोलोरा। कोलोरा क्या होता है, वाइब्रियो कोलोरा। वाइब्रियो कोलोरा, वाइब्रियो कोलोरा कॉमा शेप का होता है। किस शेप का होता है, कॉमा शेप का। कॉमा मतलब टाइप का रहता है, कॉमा टाइप का, कॉमा शेप का होता है। भोजन पानी से फैलता है, वो तो है ही। दूषित भोजन पानी से फैलता है। पॉइंट नंबर 3, भोजन पानी से फैलता है। भोजन पानी से फैलता है। प्रभावित अंग छोटी आंत, प्रभावित अंग छोटी आंत, प्रभावित अंग छोटी आंत होती है। टेस्ट किससे करते हैं, हैजा का टेस्ट होता है डीप स्टिक टेस्ट। डीप स्टिक टेस्ट, सॉरी कॉलरा, कॉलरा का टेस्ट डीप स्टिक टेस्ट। हैजा ही ना कॉलरा है जी। डीप स्टिक टेस्ट, डीप स्टिक परीक्षण, डीप स्टिक परीक्षण क्या होता है, अक्सर होता है डीप स्टिक। क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है। मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। और अंत में पानी नहीं चढ़ाइएगा, ओआरएस, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉल पाउडर कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये यदि नहीं चढ़ाइएगा तो व्यक्ति की नाड़ी गति कम होने लगती है और धीरे धीरे वो अंतिम अवस्था में चला जाएगा। ओआरएस का घोल घर में ऐसे भी रखना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता था, इतना समझते नहीं थे, खाना खा लेते थे गांव में जा करके, खूब खा लिए। इसके बाद गाछियों के आते थे, नहीं उल्टी करना शुरू करता था, न लग गया, उल्टी करना शुरू किया, इसके बाद मर गया। वाले पुछारी में आते थे की भेले इनका अचानक से, रात में कितने बढ़िया फलना खैला, बढ़िया से चाची होके अवै छला था, भूत लाग गेला, मर गेला। भूत लाग गेला उनका, खुद क्या होता है, क्या जे लगला से वही ज्यादा खा लिए, पानी निकलने लगा, चढ़ाए नहीं, अंत में क्या होगा, वही भूत लाग गेला, मर गेला, चल गेला। वही है, याद रखिएगा। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिख लीजिए, डीप स्टिक परीक्षण लिखे। और डिहाइड्रेशन होता है, मेन समस्या क्या होती है डिहाइड्रेशन की, और ओआरएस। डिहाइड्रेशन हो तो एक्स्ट्रा कॉशस, ऐसे भी घर में इलेक्ट्रॉल पाउडर जरूर रखिए। ठीक है, बच्चों में भी इस तरह की जल वल पीने से खाने से हो जाती है, तो
सबसे अच्छा साधन वही है कि नहीं? चलिए, क्या लिख लिए? पहला हैजा में क्या क्या लिखे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसका पूरा नाम? डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन। देखो ये तो डिहाइड्रेशन कहता है, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैसे होगा जी? अरे ओरल भी डिहाइड्रेशन कराओगे क्या? हद हो यार। रिहाइड्रेशन, ठीक है। और सॉल्यूशन हो गया सब। अब आइए टिटनस। टिटनस, टिटनस, टिटनस होता है शॉक जॉ बीमारी होती है। टिटनेस में जबड़ा बंद बीमारी, मतलब जबड़ा बंद हो जाता है। देखिए पहले, जबड़ा बंद बीमारी कहते हैं, लॉक जॉ कहते हैं। जो लॉक जॉ कहते हैं, जो तो जंग लगी हुई, जंग लगी हुई क्या होता है? जंग लगी हुई तिल से, तिल से होती। बैक्टीरिया का नाम लिखो, बैसिलस टिटेनी या कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। बैसिलस टिटेनी या कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, दोनों या कोई दिक्कत? बैसिलस या कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी? कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी या बैसिलस भी क्या? अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? नर्वस सिस्टम। अभी तक लिख दीजिए, नर्वस सिस्टम में जबड़ा बंद हो जाता है, ठीक है। लक्षण में जबड़ा बंद हो जाता है। बचाव के लिए क्या करते हैं? टिटनेस का टीका देते हैं, एटीएस देंगे। एटीएस का टीका बचाव के लिए, बचाव के लिए एटीएस का टीका दिया जाता है। एटीएस का टीका दिया जाता है क्या? एटीएस का टीका दिया क्या था? टिटनेस के टीके की खोज कौन किया था? कौन बताएगा? टिटनेस के टीके की खोज कौन किया था? लीव पास्चर। नोट में लिख दो, टिटनेस के टीके की खोज, एटीएस की खोज लुई पास्चर ने किया। मदर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? जेनर को कहते हैं। आगे लिखवा भी देंगे, क्या मत करो। एटीएस का खोज कौन किया था? ल्यू पास्चर। एटीएस की खोज कौन किया था? लुई पास्चर, ठीक है। पास्चर। इसमें एक लाइन लिख देना, बचपन में सबको ट्रिपल एंटीजन पढ़ा होगा। पहले जो पढ़ता था उस पर चिन्ह भी रहता है। अब तो खैर 10-20 सालों से बड़ा लेटेस्ट टाइप का आ गया है, अब तो चिन्ह उन नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं? पहले एकदम खूब स्पष्ट रहता था। तो ये ट्रिपल एंटीजन कौन से 3 टीका पढ़ते थे? तो हम लोग डीपीडी कहते थे। डिप्थीरिया का, whooping cough का, टिटनेस का। लिख देंगे नोट, ट्रिपल एंटीजन के टीका में, टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, whooping cough,
whooping cough, diphtheria, whooping cough, tetanus, whooping cough, tetanus, डिप्थीरिया से बचाव के लिए, ये बचाव के लिए दिए जाते, तीन तो लिख लिए ना, ये बचाव के लिए दिए जाते, ये बचाव के लिए दिए जाते, डिप्थीरिया, whooping cough, टिटनस, डिप्थीरिया, whooping cough, टिटनस, ठीक है, याद रखिएगा। देगा ट्रिपल एंटीजन में, ट्रिपल एंटीजन के टीके किस बीमारी से संबंधित नहीं है, तो देगा इसके अलावा कौन कौन सा है, डिप्थीरिया, whooping cough, टिटनस, ध्यान रखिए। टिटनस को लॉक जॉ बीमारी भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिए। अफेक्टेड ऑर्गन नर्वस सिस्टम, जैसे आपने इस महत्वपूर्ण बीमारी को देखा। महत्वपूर्ण बीमारी के बाद एक और बीमारी है तो हम कुछ रोग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ये बजेंगी कमलेश को कहना, ये बाथरूम को, ठीक है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या हुआ है क्या, कह दो ना, लेप्रोसी रोग, तो हिंसन रोग भी कहते हैं। हिंसन रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंसन एक हो जाता, लिख देंगे लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या हिंसन रोग, रट लेना है इसको। हिंसन रोग किसको कहते हैं, हिंसन रोग किसको कहते हैं, लिख लीजिए। हिंसन रोग को कहते हैं, हिंसन रोग, कुष्ठ रोग। बैक्टीरिया का नाम लिखिए, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे। बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम और बीमारी का था, ट्यूबरकुलोसिस का, पढ़े हो ना, याद रखिए। दूसरा, इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, स्किन, मूल और नर्वस सिस्टम, स्किन और नर्वस सिस्टम, स्किन, स्किन क्या प्रभावित हो जाती है, और नर्वस सिस्टम। थेरेपी क्या करते हैं, देखो डॉट प्रोग्राम किस में चलाए थे, टीबी में, इसमें चलाते हैं एमडीटी। एमडीटी का पूरा नाम होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी का पूरा नाम लिख लो, मल्टी ड्रग थेरेपी, है ना। एमडीटी का पूरा नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। डॉट प्रोग्राम किस में चलता है, टीबी में। एमडीटी थेरेपी कानू देना तो, ठीक है। एमडीटी मल्टी ड्रग, मल्टी ड्रग, मल्टी ड्रग, मल्टी ड्रग थेरेपी, उसको याद करके रखिए, कैसे रखिएगा, आपको नहीं होनी। आगे बढ़े, हो गया ना। इतनी बीमारी कम से कम, पहला कौन सी बीमारी पढ़े हैं, कौन सी बीमारी पढ़े हैं, कौन सी पढ़े हैं, चौथा, पांचवा, छठा, अब लिख लो। अब हम अपने अनुसार बोनस बोनंजा ऑफर है, देखो, प्लेग, ब्लैक डेथ, प्लेग, ब्लैक डेथ, कमीशन की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा बीमारी, ब्लैक डेथ, ब्लैक को काली मौत भी कहते,
ये जीवाणु का नाम है पास्चुरेला। पास्चुरेला, पास्चुरेला। बीमारी का नाम है पास्चुरेला। से फैलता है वहा वहा में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। लिख दो ना। है से प्रभावित अंग है गर्दन, कांख। कांख समझा? गर्दन, कांख, फेफड़ा। प्रभावित अंग है गर्दन, कांख और फेफड़ा। गर्दन, कांख और फेफड़ा। के बाद है परीक्षण एक इंपॉर्टेंट है, बेसन स्टोन, बेसन स्टेन परीक्षण। बेसन स्टेन परीक्षण। बेसन स्टेन परीक्षण। बस। दवा कौन सी खाते हैं इसमें? स्ट्रेप्टोमाइसिन। लिखना नहीं है उसमें, लिखना है लिखवा दिए। ठीक है कि नहीं? समझना है वो समझा दिए। ऐसे भी बैक्टीरिया, सुनो एक तो एक तुमको ऐसा बुनंजा बता देते हैं कि सब में काम आ जाए। जब भी बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबैक्टीरियल दवा होगा, और एंटीबैक्टीरियल दवा में पहला एंटीबैक्टीरियल दवा कौन सा था? पेंसिलिन। उससे भी अच्छा आ गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, उससे भी अच्छा आ गया रिफेम्सिन। ऐसे भी कहते भी हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कभी बताते हैं तो बताते भी हैं कि CIN, भी CIN लगा हुआ है, सब एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ठीक है कि नहीं? तो पेंसिलिन तो ऐसे भी याद रखो कि पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग पेंसिलिन है, इसको फ्लेमिंग ने बनाया था। कॉपी के ऊपर में लिख लो, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग कौन? फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग पेंसिलिन है, जिसे फ्लेमिंग ने बनाया था 1927 में। फ्लेमिंग ने बनाया था, फ्लेमिंग ने बनाया था, फ्लेमिंग ने बनाया था। अब लिखे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया लिख लीजिए, बनाया था एकदम याद रखिए ना। पेंसिलिन, फ्लेमिंग, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल, खत्म। अपने आप बनाया था हो जाए। अब वो नहीं याद रखिएगा तो बनाया था लिखे रह जाएगा। अब आइए हुपिंग कफ और डिप्थीरिया थोड़ा लिख लीजिए। कौन सा पहले लिखिएगा? डिप्थीरिया लिखिए। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम। कोरनी बैक्टीरियम, कोरनी बैक्टीरियम, कोरनी बैक्टीरियम। कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चा लोग? ट्रैकिया प्रभावित होता है। वेरी गुड। ट्रैकिया, श्वसन नली, या गले में परेशानी हो जाती है, गला भी दे दिया तो भी मार देना। श्वसन नली में श्वसन नली प्रभावित अंग है। ठीक है, बस। रोकथाम के लिए क्या करते हैं? टीबी का टीका लिख देंगे। रोकथाम के लिए टीबी का टीका लगाते हैं। ट्रिपल एंटीजन क्या हो ना, रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन लगाया जाता है। रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन लगाया जाता है। ठीक है, अगला टेस्ट पूरा बीमारी का ही टेस्ट रहेगा। सब क्वेश्चन रहेगा, ट्रिपल एंटीजन से लेके और डिप्थीरिया से लेकर एड्स से लेकर सब रहेगा। रट लीजिएगा, नहीं रटिएगा तो समझिए है नहीं कि रोज हम कहेंगे। नेक्स्ट क्या? डिप्थीरिया हो गया। अब लिखिए हुपिंग कफ। हुपिंग कफ
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुकुर खांसी, काली खांसी। गांव घर में नहीं रहे हैं क्या, देख रहा है कुकुर खांसी कहाँ से आ गया, खांसी या काली खांसी। हाँ, कुत्ता की जो खांसी करे कुत्ता की तरह। ये बैक्टीरिया का नाम लिखिए, ओकिलस, ओकिलस। ओकिलस बैक्टीरिया। ओकिलस बैक्टीरिया, ओकिलस बैक्टीरिया। अवितंग, अवितंग, अवितंग कौन सा, स्तन, स्तन तंत्र। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा क्या हो गया, बीमारी का अध्याय, मतलब बैक्टीरिया का अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग बैक्टीरिया में आते हैं, वायरस में आते हैं। पहले 1 मिनट देख लीजिए इसको, रिकॉर्डिंग को बंद कर दो एक